गोदी में बैठे ओली की अब बोली लग चुकी है। नेपाल की जनता अब उन्हें गद्दी से उतार कर रहेगी और इसी के चलते काठमांडू की सड़कें रणभूमि में तब्दील हो चुकी हैं। दरअसल नेपाल को चीन बनाने पर तुले प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अब बुरी तरह फंस गए हैं। उनकी तानाशाही और तुगलकी फैसलों के खिलाफ अब नेपाल की जनता सड़कों पर उतर आई है। ओली ने कुछ दिनों पहले ही नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया था। इसके बाद उनके खिलाफ राजधानी काठमांडू सहित कई बड़े शहरों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इसे जेन जी प्रोटेस्ट भी कहा जा रहा है। और आज जब प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू में संसद भवन पर हमला किया तो मामला बेहद ही बिगड़ गया। पुलिस को गोलीबारी करनी पड़ी, जिसमें अब तक 16 लोगों के मारे जाने की खबरें हैं। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री ओली के लिए भारत की तरफ से भी एक बड़ा झटका मिल गया है। प्रधानमंत्री ओली का भारत दौरा रद्द हो चुका है। ओली इसी महीने 16 सितंबर को नई दिल्ली आने वाले थे। बताया तो ये भी जा रहा है कि भारत ओली के रवैये से नाराज है, क्योंकि ओली चीन से कुछ ज्यादा ही प्रेम करते हैं। नेपाली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 17 अगस्त को भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने नेपाल का दौरा रद्द किया था और इस दौरान उन्होंने नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से मुलाकात कर उन्हें भारत दौरे का निमंत्रण दिया था। लेकिन अब ये यात्रा रद्द कर दी गई है। हालांकि इसकी अभी तक किसी भी देश ने आधिकारिक सूचना नहीं दी है। नेपाली मीडिया का कहना है कि भारत ओली के अराजनयिक और राष्ट्रवादी व्यवहार से नाराज है। उन्होंने सीमा मुद्दे पर भारत विरोधी भावनाओं को भड़काया और चीन के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने की कोशिश की है। और अब सोशल मीडिया पर लगाए गए बैन के खिलाफ हजारों नेपाली उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। इन प्रदर्शनों ने एक हिंसक रूप ले लिया है, जिसके चलते नेपाल सरकार ने पूरे काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया है, सेना को सड़कों पर उतार दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि इस आग के पीछे क्या कारण है? क्या चीन की वजह से नेपाल जल रहा है? क्या नेपाली पीएम केपी ओली ने चीन को खुश करने के लिए नेपाल को आग के हवाले कर दिया? दरअसल नेपाल सरकार ने 26 से ज्यादा सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं। सरकार का दावा है कि ये ऐप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं और इनका उपयोग देश विरोधी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस प्रतिबंध में चीन के लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीचैट और टिकटॉक को क्यों नहीं शामिल किया गया? नेपाल के पीएम केपी ओली की चीन समर्थक नीतियों को देखते हुए सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या ये प्रतिबंध चीन के इशारे पर लगाया गया है? प्रदर्शनकारियों की नाराजगी का तात्कालिक कारण सोशल मीडिया पर बैन है। जैन जी का कहना है कि सोशल मीडिया पर बैन लगाकर करप्शन के खिलाफ उनके आवाज को दबाया जा रहा है। इस बैन ने युवाओं की अभिव्यक्ति पर अंकुश लगा दिया है। इसके साथ ही ऑनलाइन शिक्षा, कारोबार और हर रोज के संपर्क में बाधाएं आ गई हैं। सरकार का तर्क था कि ये प्लेटफॉर्म नेपाल में रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे, जबकि युवाओं के लिए प्लेटफॉर्म जीविका, करियर और संवाद की लाइफलाइन है। इसी बीच नेपाल की कई बड़ी राजनीतिक पार्टी और राजनीति के विशेषज्ञों ने केपी शर्मा ओली के इस्तीफे की भी मांग कर दी है। जैन जी मूवमेंट ने भी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को उनके पद से हटाने की मांग की है। माओवादी सेंटर के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने ओली के इस्तीफे की मांग की है। कई छोटी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने भी ओली का इस्तीफा मांगा है। ऐसे में अब नजर है इस बात पर कि ओली का अब क्या होता है। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।